वेलकम टू बुक्स वैगन। तो आज हमारे साथ है अनुलाल मैम, जिन्होंने बहुत ही पावरफुल किताब लिखी है, बिश्नोईज एंड द ब्लैक बक, कैन धर्मा सेव द एनवायरनमेंट। मैम, लेट्स go on air with Books Wagon. We are really glad to have you here today. Thank you so much for having me here. Pleasure. मैम, मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आपको क्या इंटरेस्ट किया कि अपने बिश्नोई कम्युनिटी और इस टॉपिक पे किताब लिखें? Good question. Actually, I think हम सबसे ज्यादा अवेयर तो बिश्नोई कम्युनिटी के इसलिए हैं क्योंकि of the infamous poaching case. उससे पहले my father was a police officer, तो वो हमें बिश्नोईज की कहानियां सुनाते थे that how they would, अगर कोई poaching हो in a बिश्नोई village, कोई animal को मारा जाता है, how they would get the animal along with the poacher and लेकर आके कहते थे अभी करो इंसाफ. So it really kind of you want to ask yourself that इस मुल्क में जहां ह्यूमन लाइफ की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, how does a community fight for a case for 26 years in search of who killed these animals? So I think that's what started it, and I started researching on it. जोधपुर बेंच से डॉक्यूमेंट्स देखे, कोर्ट की जजमेंट्स देखी, and one thing led to another, and I realized कि इतनी commitment towards fighting a court case खाली एक publicity से नहीं आती. It comes from a very deep environmental kind of background जो इनके philosophy से आती है, जो इनके धर्म से आती है. थैंक यू सो मच मैम। ये बताइए कि आजकल तो एनवायरमेंटल इश्यूज पे बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, तो आपने धर्म और सेक्रेड बिलीफ्स को भी सेंटर में क्यों रखा? See, environmental frameworks में एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है is that you don't give up your life for an SDG metrics or an ESG goals. ना metrics के लिए, numbers के लिए कोई नहीं जीता. The conviction that comes for the environment, the conviction that comes from any action, जो मर जाने का जज्बा आता है किसी चीज के लिए, वो आता है सिर्फ और सिर्फ आपकी फेथ, आपकी कन्विक्शन से. So, till such time for any kind of an environmental goal, for any kind of an environmental conservation, till such time आपका फेथ बीच में नहीं आता, वो एक लिव्ड प्रैक्टिस नहीं बनती जिसको आप हर रोज जी रहे हैं, तब तक काम नहीं चलता. तब तक ये कॉप समिट्स में मल्टीपल प्लेन्स उड़ाने से, बहुत सारे लोग आने से, अमेज़न फॉरेस्ट कट करने से टू सेव द अमेज़न नहीं हो सकता. तो मैम, अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बोला कि आपने कितनी एक्सटेंसिव रिसर्च करी अपने आप जब आप लॉयर भी हैं, आपने उस वे में भी बहुत सारी क्रिटिकल रिसर्च करी. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि बिश्नोई फिलोसफी में, उनकी फिलोसफी में ब्लैक बक का क्या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है और ये बिलीफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से कैसे जुड़ा? जी, सो जो बिश्नोई कम्युनिटी है, जो बिश्नोई कम्युनिटी की फिलॉसफी है, वो आती है आज से 550 साल पहले. सो एनवायरमेंट के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो 550 साल पहले बात कर रहे थे, एंड सनातन धर्म तो हमेशा से बात कर रहा है. सो ये आई है वहां से जहां से एनवायरमेंट में एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां राजस्थान में बहुत सारे फैमिन्स आ गए थे, लोग एनिमल्स को मार रहे थे. ये सस्टेनेबिलिटी वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम. वो सस्टेनेबिलिटी को लाने के लिए ये 29 नियम रचे गुरु जाम्बेश्वर ने, जिनमें से एक था जीव दया पालिनी, दैट इज बी काइंड टू एनिमल्स, एंड रुख लीला ना घवे, विच इज डोंट कट ग्रीन ट्रीज, don't harm the environment. And when you don't harm the environment, you don't harm yourself also. And उसके साथ आपका संतुलन बना रहता है. So this is a 29 point आचार संहिता, 29 नियम जो उन्होंने दिए जिंदगी जीने के लिए, which also includes your personal living, how do you connect with the environment, how do you connect with animals around you. So it is not just the black buck, they also protect vultures, they also protect any and every animal around. So it's not, ये एक myth है that it's just the black buck, but the black buck is like more symbolic, but they protect all life forms. मैम, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे जो रीडर्स आज हमें सुन रहे हैं, उनको भी आप इस कम्युनिटी, आप अपने बुक के बारे में आप कोई मैसेज दें.
दिस इज नॉट अ स्टोरी, ये लिव्ड एक्सपीरियंस है लोगों का. सो जो लोग ये फिलोसफी से जीते हैं, इट्स वेरी सरप्राइजिंग. मुझे खुद ही बात बहुत सरप्राइजिंग लगी, मुझे नहीं पता था that many Bishnois have died protecting black bucks, have died protecting animals. So जब poachers आते हैं, attacks करते हैं, these people go out and fight. कई बार hand fights, कई बार they've taken bullets on their chest and they've given up lives to do that. There's a Khejeli massacre which I talk about in the book, जिसमें 363 men, women and children gave up their lives to protect trees. I don't know India में ये और कहीं हुआ, forget about India, ये world over कहीं और नहीं हुआ. And this is where I ask myself that had this happened anywhere else in the world, that 363 people had died defending the environment, पूरी मतलब इसमें stories बन जाती हैं, Hollywood would have swept in, the whole works would have happened. Just because this is an Indian tale, nobody knows about it, it is not there in our textbooks, we don't talk about it, and that's where I think we as Indians need to learn to tell our own stories. Yes. मैम आई रियली होप कि लोग आपकी बुक से एक्सपीरियंसेस को अडेप्ट भी करें I hope एंड so. बहुत ज्यादा सीखे भी. मैम आई रियली वांट टू थैंक यू कि आप आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े, एंड थैंक यू टू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे. थैंक यू. Bishnois and the Black Buck, my book is now available on Bookswagon.